अब आप अपनी माता जी की तस्वीर पर ये हाथ चढ़ा दीजिए। माँ, बरसे के दिन ये हार तो आपको पहनाना है, पर यजमान, आपको तस्वीर अपनी ऊंचाई के हिसाब से लगवानी चाहिए थी। बेचारी मरी हुई माँ को भी हार नहीं मिल पाया इस नाटे हाइट की वजह से। अरे हृदय, किसी और को कर लेने दे, गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा। अरे वैसे भी हाइट ज्यादा नहीं है और ये काम तुम्हारे लिए पहाड़ जैसा ही है। देखो, ऐसा लग रहा है खिलौना को उठा लिया है। आइए, अब आप अपनी माता जी के नाम का स्मरण कीजिए और हवन कुंड में आहुति दीजिए। ओम राव रावे नमः। स्वाहा के साथ आहुति दीजिए। राम रावे नमः। ना ऊंचाई में हाथ पहुंच पा रहा है और ना लंबाई में। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे माय लव, माय छोटू सा नाटू सा वुड बी हस्बैंड। ये जितना छोटा है ना, इसका दिल उतना ही बड़ा है, क्योंकि नाम ही हृदय है ना बेबी? ये सब क्या है? आज मेरी माँ की बरसी है। लगता है इसकी हाइट को देखकर इसकी माँ भी मर गई होगी। भैया, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे भैया। ओ कम ऑन भैया, 32 साल हो गए हैं। जिसने अपनी माँ को जन्म देते ही मार डाला, वो इतना लकी कैसे हो सकता है कि जिस कंपनी पे हाथ रखे और वो सक्सेसफुल हो जाए। भगवान ने भले ही हाइट ना दी, पर किस्मत तो बहुत बुलंद दी है। कैसी किस्मत है, पैदा होते ही उसकी माँ मर गई और जिंदगी भर बस लोग ताने ही दे रहे हैं कि कितना ठेंगड़ा है ये। हृदय, हमें डेट करते हुए 1 साल हो चुका है, इवन दैट हमारी एंगेजमेंट भी हो चुकी है, लेकिन आज तक तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैं जा रही हूँ यहाँ से। दिस इज सो सैड। मेकअप खराब हो जाएगा। मेरी बात तो सुनो। कोई कहीं नहीं जाएगा, आज ये सेलिब्रेशन होगा। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही है? आप तो जानती है कितना इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए। शिव, सब जानती हूँ, लेकिन क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? 32 साल से देख रही हूँ तुझे तड़पते हुए अपनी माँ के लिए। आज अगर तूने सेलिब्रेट नहीं किया ना, तो मैं मान लूंगी कि इतने सालों बाद भी मैं तेरी माँ की जगह नहीं ले पाई। लेकिन नहीं, अब आगे देखने का वक्त आ गया है। बस ऐसे ही इसको काबू में करके एक दिन सब मेरा होगा। मनु, भैया, ये रहा पिनाटा, और इस पिनाटे को आपको तोड़ना है। वैसे इसमें आपको बर्थडे गिफ्ट भी है, तो चलिए शुरू हो जाइए। अरे लीजिए लीजिए। बेबी, इसे तोड़कर ना विश मांगते हैं। विश क्या मांगेगा? कम से कम कुछ हाइट ही मांग ले। चलिए भैया, शुरू हो जाइए। अरे हाँ हाँ भैया, फिर से अगेन अगेन अगेन। अरे भैया, इतना नीचे लगा के रखा है, फिर भी आप नहीं तोड़ पा रहे हो। बस करो ना, अगर इसकी कमर लचक गई तो मुझे प्रॉब्लम होगी। नीचे करो। वैसे तुम्हारी कमर तो दुखती ही होगी, है ना? तुम्हें इसे किस करने के लिए झुकना जो पड़ता होगा। शी, कितनी गंदी हो तुम। अच्छा भैया, एक बार गहरी सांस लीजिए और फिर शुरू करिए। चलिए। हाँ हाँ हाँ, 1 2 and 3। ओह क्या भैया, एक छोटा सा पिनाटा नहीं तोड़ पा रहे हैं आप। चलिए चलिए। अरे लाओ, मैं उठा देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? नीचे उतारो, नीचे उतार।
तरस तो मुझे अप्पू के लिए आता है। बेचारी जब भी इसके साथ चलती होगी ऐसा लगता है कि जैसे अपने बच्चे के साथ चल रही है। मुझे एक गाना याद आ गया, जिसकी बीबी लंबी, सोचो अपूर्वा के लिए। अरे गोद में उठा लो बच्चे का क्या काम है। बस कुछ इन चीज की वजह से मेरी अप्पू को इतनी बेइज्जती सहनी पड़ रही है। अरे भैया कहाँ जा रहे? अरे भैया अब तो नाराज हो गए। हृदय जी, आपने जो त्रिपाठी स्टेट की ओर से जो पंप लगवाया है उससे इस गांव की औरतों को काफी राहत मिल रहा है। हाँ, अब कोई लड़की इस गांव के लड़के से शादी करने के लिए मना नहीं करेगी। अच्छा, ऐसा हो रहा है? हाँ नहीं तो क्या। अरे इससे पहले तो इस गांव की औरतों को पानी लेने के लिए 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, और अब तो बस नल खोलो पानी ही पानी। और इस बार तो गांव में बहुत शादियां होंगी, आपको भी आना होगा हृदय जी। जरूर प्रधान जी, इस साल इस गांव की हर शादी धूमधाम से हो। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि एक सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। लड़की को सोने की चेन और लड़कों को त्रिपाठी एस्टेट में काम करने का मौका मिलेगा। मेरी शादी भी इसी गांव में सामूहिक विवाह में होगी। बस अब मेरी अप्पू किसी तरह शादी के लिए मान जाए। मजा आ गया ना? वो कैसे अपने आंसू रोके हुए था। ओह माय गॉड, और वो पेनाटा वाला आइडिया, माइंड ब्लोइंग, क्या जीनियस आइडिया था। मॉम, मॉम, बेवकूफो, ये क्या तमाशा था? रिलैक्स मॉम, हम बस उस मनहूस छुटकू के साथ प्रैंक कर रहे थे। हाँ मॉम, पर आप भी क्या शो ऑफ कर रही हैं? कितना फनी था ना, माँ की बर्थडे पर बर्थडे। होश में आप, अगर इस मजाक की वजह से तुम दोनों को इस आलीशान महल से उसने निकाल दिया ना, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ओ प्लीज मॉम, उस नाटू को फोल्ड करके बैग में डाल करके बंद कर दूंगा। और मॉम, आप उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो? इतना प्यार आ गया क्या? मॉम, उसकी जितनी हाइट नहीं उससे ज्यादा तो आप उसे प्यार दिखा रही हैं। मैं अपनी 32 साल की मेहनत वेस्ट नहीं जाने दे सकती। एक बार कि त्रिपाठी एस्टेट हमारा हो जाए, फिर उसके बाद उससे मैं ऐसे घर से बाहर फेंकूंगी जैसे चाय पर जमी मलाई। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम लोग जानते हो ना तुम्हारा भाई कितना सेंसिटिव है। सॉरी मॉम, हम बस भाई को खुश देखना चाहते थे, इसीलिए सेलिब्रेशन प्लान किया था। हाँ मॉम, एक्चुअली अपूर्वा भाभी ने हमसे ऐसा करने को कहा था। मम्मी जी, नहीं भाई, हम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे गलती हो गई। हाँ भैया, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, और लोग आपको जो भी बोलते हो, नाटा, टिंगा, बौना, सब भूल जाइए आप। आपकी हाइट जितनी कम है ना, उतना ही बड़ा आपका दिल है। जानता हूँ कि लोग मुझे नाटा बुलाते हैं, पर लोगों का तो काम है ना कुछ ना कुछ बोलना। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा भाई और मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे भी तेरी एक बार अपूर्वा से शादी हो जाएगी ना, तो लोगों का मुंह अपने आप बंद हो ही जाएगा, है ना? ये सब प्लान किया तुम लोगों ने मेरी शादी के लिए? मुझे ये शादी नहीं करनी। मैम ये देखिए, पूरे 140 करोड़ का बजट है, और ऐसी शादी इंडिया में पहली बार हुई। मुझे ऐसी शादी करनी है जो आज तक कभी किसी की ना हुई हो।
अपू शांत हो जाओ, एक बार सुन तो लो। तुम चाहते थे ना कि मैं तुमसे शादी करूं, तो कर रही हूँ ना, बिना ये सोचे समझे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं एक सर्कस के जोकर से शादी कर रही हूँ। वो क्या बोल रही हो, किसके सामने बोल रही हो, जरा सोचो तो सही। गलत क्या बोल रही हो? सही तो बोल रही हूँ। हो तुम छोटे, हो तुम नाटे, तो लोगों को अपनी औकात दिखाओ, करो ऐसी ग्रैंड वेडिंग कि लोगों का मुंह बंद हो जाए, बोलना बंद कर दे तुम्हारी हाइट के बारे में। करो कुछ ऐसा। अंगूर के हाथ में अंगूर लगेगा तो ऐसे होगा ना। ऐसी शादी की वजह से ही तो हमारा बिजनेस चल रहा है। चुप करो। अच्छा ठीक है, अगर हम वहाँ शादी करें जहाँ तुम्हारे फेवरेट एक्टर्स दीपशिखा और ऋषभ ने शादी की थी, तो इटली, टस्कनी। बेबी, जितनी छोटी तुम्हारी हाइट है ना, उतनी ऊंची तुम्हारी सोच है। पर एक रिक्वेस्ट है तुमसे। जैसा तुम चाहो। एक्चुअली टस्कनी में शादी से पहले मैं हमारे गांव में सामूहिक विवाह करवाना चाहता हूँ। क्या? हाँ, जिसमें हमारी शादी होगी। सामूहिक विवाह? कभी नहीं। माँ पापा ने भी वही सामूहिक विवाह में शादी की थी, और मैं चाहता हूँ कि माँ के नाम पर मैं भी ये करूँ। तो ये कितनी अच्छी बात है ना अपूर्वा? हाँ। थैंक यू अप्पू, मुझे पूरा यकीन था कि तुम ही मेरी बातों को समझोगे। तो ठीक है, मैं टस्कनी में वेडिंग की प्लानिंग करती हूँ, तो तुम अपना वो सामूहिक विवाह क्या है, व्हाटएवर जो भी है वो, तुम उसकी तैयारी करो, ठीक है? मैं भी आई। और हाँ, बोलना मत कि आज शाम को तुम मुझे शॉपिंग पर लेकर जा रहे हो, ठीक है? हाँ, आ रही हो ना, कंट्रोल नहीं होता तुमसे। कंट्रोल कैसे होगा मैडम जी? अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया ना, तो हमारी पूरी प्लानिंग खराब हो जाएगी। तुम टेंशन मत, बस एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद पूरा त्रिपाठी स्टेट हमारा होगा, और फिर मैं तुम्हें इंडिया की नंबर 1 एक्ट्रेस बना दूंगा। सच? Oh God! क्या हुआ? मुझे लेट हो गया, मुझे स्नाटू से मिलने जाना था, शॉपिंग करने जाना है। मैं निकलती हूँ। हृदय, कहाँ हो? ओ हेलो जी। हृदय त्रिपाठी आए क्या? हमने आज ये पूरा शॉपिंग सेंटर प्राइवेट शॉपिंग के लिए बुक किया है। सॉरी, वो थोड़ी मीटिंग लंबी चल गई। चलकर आ रही थी क्या अपने इन छोटे छोटे कदमों से? जानते भी हो कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सॉरी अप्पू। क्या कहा? जरा जोर से बोलो, ऊपर तक आवाज नहीं आई। आई एम सॉरी अप्पू। सॉरी नहीं, आज तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। हर बार गलती करो और मैं मान जाऊं, नॉट एक्सेप्टेबल। तो बताओ मैं क्या करूं अपनी जान को मनाने के लिए? जितनी तुम्हारी हाइट है, मुझे उतनी शॉपिंग करनी है। मंजूर है? ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, इतना सा तो है। कितनी भी ज्वेलरी ले ले, पर बिल उतना नहीं बनेगा। तुम मजाक उड़ा रही हो सबके सामने। मजाक तो मेरा बनाए। इतनी खूबसूरत लड़की कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। बोलो मंजूर है या मैं जाऊं? ठीक है, अगर ये करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो मुझे वो भी मंजूर है। चलो भी। लोगों को अपने वजन जितना दान करते हुए तो देखा होगा, लेकिन पहली बार अपनी लंबाई के बराबर खरीदारी करते हुए देखा है। जवाब दो अप्पू।
खरीदी थी और सिद्धार्थ को गिफ्ट कर दी। तो क्या प्रॉब्लम हुई? आखिर होने वाला देवर है वो मेरा, ये मेरी भी फैमिली है, तो क्या मैं अपनी होने वाली फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर सकती? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ये सब। मैं अपनी शादी के लिए सारी तैयारियां कर रही हूँ, क्या ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ? नहीं ना सिद्धार्थ। अपू मेरे ले लो तुम्हारी घड़ी। सॉरी सिद्धार्थ, मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट हुई। प्लीज अपूर्वा, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था। शट अप। हर बार तुम मुझे एम्बैरेस करते हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि तुम मालिक और मैं कुत्ता। कुत्तों वाला फील करवाते हो तुम मुझे। शायद अमीर हो इसलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अमीर हो तो मुझ पर अपना हुक्म चलाओगे। नहीं अपू, मैं ऐसा बोलना, मेरी ऐसी सोच ही नहीं है। माफी मांगना चाहती हो तो तुम्हें भी वैसा फील करना होगा जैसा मुझे फील हुआ है। कैसे? ठीक है, तो खाओ ये खाना, वो भी कुत्तों की तरह चाट चाट कर। अपूर्वा बस करो, सॉरी कह रहा है ना वो। हृदय, कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, वो सामूहिक विवाह कैंसिल। अब होगी एम्बैरेसमेंट, वो भी सबके सामने। बोलो, मंजूर है? नहीं, वो मेरी माँ के नाम पर हो रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो कहोगी मैं वो करूंगा। तो खाओ इसे। ठीक है। अपूर्वा, तुम चाहती हो कि भाई इस प्लेट को जमीन पर रख के एक कुत्ते की तरह खाना खाए? शर्म नहीं आती तुम्हें? राइट, कुत्ते डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाते। माँ की आखिरी इच्छा के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? इतना नाटा सा आदमी इतनी खूबसूरत लड़के शादी करना चाहता है, बेइज्जती तो सहन करनी ही पड़ेगी। वो ऐसे भी ज्यादा झुकना नहीं पड़ेगा, जमीन के इतने पास जो है। छोटी हाइट होने का फायदा होता है, आज पहली बार पता चला। बस हृदय, बस करो। प्यारे बड़े भैया, हमसे पंगा लेने का नतीजा देखा आपने। अब ठीक है। बेबी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा देखना चाहती हूँ? नहीं, अब जाओ और जाकर अपना मुंह धो लो। और हाँ, वो वॉच तुम सिद्धार्थ को खुद अपने हाथों से पहनाओ, ठीक है? जाओ। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाभी। मन तो कर रहा था कि तुम्हें सबके सामने किस कर लो,
तुमने जो वो भाई को पनिशमेंट दी थी उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसे तो मैं हमेशा तुम्हारे सामने झुका कर रखूंगी। वो मेरा छोटा सा नाटा सा कुत्ता है। और तो क्या है मेरी? और मैं तुम्हारी कुतिया। तुम भी एक कुतिया बन के दिखा। तुम ही बना दो ना। अप्पू, सिद्धार्थ, क्या कर रहे हो तुम? मुझे पहले से शक था तुम दोनों पर। तुम दोनों ने मुझे धोखा दी। जवाब दो। लगता है ऐसे जवाब नहीं दोगे तुम लोग। सबके सामने रिश्ता जोड़ा था ना अप्पू। हाँ, अब जवाब भी सबके सामने दोगे तुम। भाई चलो। भाई मम्मी जी, भैया रिया, जरा यहाँ आइए। देखिए क्या चल रहा है इस घर में। भैया प्लीज। क्या हुआ है बेटा? ये क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने? जवाब देना पड़ेगा। अब कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास अप्पू। बताओ अपनी काली करतूतें पूरी दुनिया को। हृदय क्या बोल रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? हाँ, है मेरा सिद्धार्थ के साथ अफेयर। तो क्या? कि क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी हृदय के साथ शादी होने वाली है। हाँ, करने वाली थी मैं इससे शादी। एहसान कर रही थी मैं इसके ऊपर शादी करके, इस बोने और नाटे के ऊपर। मेरे प्यार के बदले इतना बड़ा धोखा अप्पू। और इसकी इज्जत बचाने के लिए सिद्धार्थ के साथ मेरा अफेयर भी हुआ। कैसा एहसान? हाँ? और कौन सी इज्जत बचा रही थी तुम मेरी? शादी कर रही थी ना तुमसे, वही एहसान था। और प्यार कभी नहीं कर पाती। इतने से तो हो तुम। किस करने के लिए भी ना तुम्हें टेबल पर चढ़ना पड़ता है। अपने छोटे से शरीर से मुझे हाथ सेटिस्फाई कर पाते? ना प्यार से, ना शरीर से, और ना ही इमोशन से। क्या बोल रही हो? समझ भी है तुम्हें? ये सच तो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था, लेकिन सिद्धार्थ ने मुझे रोक लिया कि अगर मैंने शादी के लिए मना किया तो तुम्हारी इंसल्ट होगी। नहीं पूर्वा प्लीज, भैया से और कुछ कहने की जरूरत नहीं। भैया हमने बहुत बड़ी गलती की और उसकी सजा सिर्फ माफी है। भैया प्लीज, मैं आपसे सर झुका के माफी मांगता हूँ भैया। प्लीज माफ कर दीजिए भैया, प्लीज। देख लो, सर झुकाने के बाद भी ना इसकी हाइट तुमसे कहीं ज्यादा है। हम दोनों की कोई गलती नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं कर सकती मैं तुमसे शादी। अब तुम्हारी सामूहिक बेइज्जती होगी, विवाह नहीं। कमीनी, मेरे बेटे के साथ रिश्ता तोड़ा तूने और मेरे दूसरे बेटे को भी अपने प्यार के जाल में फंसा रही है। जो कह रही हो ना उसकी हाँ में हाँ मिला बस। दे सजा इसे। नहीं, इन सब में सिद्धार्थ की कोई गलती नहीं है। ये तो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। जो सजा देना चाहते हो तो मुझे दो। दे सजा इसे, और ऐसी सजा दे कि किसी और के साथ ये धोखा करने लायक ना रहे कमीनी। सजा तो मिलेगी। ख्वाब था ना इसका फेमस होने का, अब मैं फेमस करूंगा इसे। पूरी दुनिया के सामने इसकी काली करतूतें सामने लाकर रखूंगा। नहीं भैया प्लीज, प्लीज भैया, प्यार हम दोनों ने किया भैया। माना कि गलत किया, लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना भैया। और आप तो ये समझते हैं ना। तू इससे प्यार करता है? तू जानता नहीं इसने क्या किया मेरे साथ? हाँ जानता हूँ भैया, पर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आप पूरा मुझसे प्यार करती है भैया। हम दोनों का प्यार सच्चा है भैया। और देखिए हम दोनों साथ में कितने अच्छे भी लगते हैं। हाँ, हील्स पहनकर भी ना मैं इसके कंधे तक आती है। मुझे उम्मीद है कि भैया हमारे प्यार को समझेंगे और हमें माफ कर देंगे। अपने इस बेवकूफ बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तू तो जानता है ना तेरे भाई को कितना जिद्दी है।
अगर तूने हाँ नहीं कही तो पता नहीं ये क्या कर लेगा। हाँ, अगर भैया ने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सिद्धार्थ, पागल मत बन। बेटा देख कि क्या करने जा रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बेटा कुछ करना नहीं, प्लीज बेटा कुछ करना नहीं। हाँ मॉम, जब तक भैया मुझे माफ नहीं कर देंगे तब तक मैं जी नहीं पाऊंगा। मॉम, मैं मरने जा रहा हूँ मॉम, मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ। सिद्धार्थ, 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 क्या कर रहा है ये बेटा? भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। हाँ भैया प्लीज इसे माफ कर दीजिए वरना ये जी नहीं पाएगा। ठीक है, तुम दोनों को माफ किया। तो भैया मैं और अपूर्वा शादी कर सकते हैं? हाँ, शादी होगी और धूमधाम से होगी। त्रिपाठी एस्टेट के छोटे बेटे की शादी है, पूरी दुनिया देखेगी, है ना हृदय? भैया आपके बारे में लोग सही कहते हैं, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। ये मैं आपको हक कर सकता हूँ। थैंक यू भैया। ये हुई ना बात बड़े भैया। पता नहीं इतने छोटे से शरीर में इतना बड़ा दिल कैसे फिट हो गया। और आपने इटली में बुकिंग करा दी है ना, तो वहीं शादी कर लेंगे। हाँ, इतनी शादियां करवा रहे हैं हम गांव में, अपने भाई की तो शादी करवा ही सकता है ना। ठीक है मम्मी जी। प्रधान जी, अब तक हृदय त्रिपाठी जी की बारात आ जानी चाहिए थी। प्रोग्राम में बदलाव है क्या कोई प्रधान जी? हृदय जी अभी तक आए नहीं है, अगर वो नहीं आएंगे तो प्रोग्राम कैसे होगा? आते ही होंगे, और वैसे भी अमीर लोग हमेशा लेट से ही आते हैं। अरे, आ गए। आइए हृदय जी, आपकी बारात कहाँ? अच्छा पीछे से आ रही है। कोई बात नहीं, हमने सारा इंतजाम कर रखा है। हमारी शादी नहीं हुई इससे, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, जो भी कार्यक्रम है सामूहिक विवाह का वो वैसे ही चलेगा। इतने बड़े आदमी की शादी टूट गई, एक महीना सा तो है। कौन सा बाप इसे लड़की देगा? कौन लड़की से प्यार करेगी? आइए, हमारे बीच मौजूद हैं आज के चीफ गेस्ट और हमारे गांव के सबसे बड़े कर्ता धर्ता श्री हृदय त्रिपाठी जी। इनकी माताजी सुमित्रा देवी के नाम पर आज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं हृदय जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में जितनी भी दुल्हनें हैं सबका कन्यादान करें। रुको, ये नहीं करेंगे कन्यादान हमारी बेटी का। जिनकी खुद की शादी टूट चुकी हो वो क्या आशीर्वाद देंगे दूसरे को सौभाग्यवती होने का? चलिए, माना कि उन्होंने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अरे पता भी है आप लोग किससे बात कर रहे हैं? नहीं प्रधान जी, ये लोग सही कह रहे हैं। इतना बड़ा धोखा, माँ बाबूजी गांव वाले, मैं कैसे?
मेरा इस सामूहिक विवाह से दूर चले जाना ही बेहतर होगा। ऐसी बेइज्जती के साथ रहने से बेहतर है कि मर ही जाओ। पानी तो ठंडा होगा, अगर जान देनी है तो कोई और तरीका ढूंढ। रो क्यों रही हो? तुम तो शादी करने जा रही थी ना? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गांव के सभी लोग तो सामूहिक विवाह पे है ना? हाँ, सब तो वही है, पर हमारी जरूरत शायद वहां नहीं है। महादेव की कृपा से उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया, और अच्छा ही किया। शायद आपको हमारी जरूरत है। हमें आपकी जरूरत नहीं है, और ना ही इस दुनिया में किसी और की। सोच लीजिए, इसके बाद सिर्फ यमराज मिलेंगे आपको। हमें यमराज मिले या यमदूत, आपको इससे क्या? आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। वो तो ठीक है, पर आप ये शादी के जोड़े में डाइविंग क्यों कर रही हो, ये समझ नहीं आ रहा। समझ तो हमें आ गया है कि भरोसे के बदले में हमेशा धोखा ही मिलता है। गलत इंसान पर भरोसा करोगी तो धोखा ही मिलेगा। एक बार सही इंसान पर भरोसा करके देख लो, शायद सोच बदल जाए। आप यहाँ से चले जाइए और हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। जी, वो तो नहीं कर सकता मैं। अब या तो आप कूदे और आपके पीछे पीछे मैं कूदू पानी, या फिर आप हम दोनों को इस ठंडे पानी से बचा ले। अम्मा और बाबूजी को पता चल गया कि उनसे लड़कर, समाज के खिलाफ जाकर जिस लड़के से हम शादी करना चाहते थे, उसने हमें छोड़ दिया तो वो मर जाएंगे। और अगर अपनी जवान बेटी को मरा हुआ देखेंगे तो क्या वो जी लेंगे? कम से कम सर उठा के तो जी सकेंगे, नहीं तो उन्हें हमेशा सर झुका के जीना पड़ेगा कि वो छोड़ी हुई बेटी के माँ बाप है। हाँ, तो कर लो शादी, कर दो खुश उन्हें। आखिर शादी करने के लिए तो दूल्हा चाहिए होता है। कौन करेगा हमसे शादी? मुझसे शादी करोगी? पर आप मुझसे शादी क्यों करेंगे? मदद करना चाहता हूँ। वो क्या है ना, महादेव थोड़े से नाराज चल रहे हैं हमसे। पर आपसे तो कोई भी लड़की शादी कर सकती है, पर आप मुझसे क्यों शादी करेंगे? भगवान ने सर्कस के जोकर जितनी हाइट दे दी। क्या है कि भले ही बिहार में लोगों की सोच बड़ी हो, पर उन्हें चाहिए तो बड़े लोग हैं। वैसे आप कहे तो ठीक रहे हैं, मुझे भी गर्दन झुका के बात करनी पड़ रही है। उड़ा लो मजाक तुम भी, और हो सके तो अपने माँ बाबूजी की इज्जत बचाने के लिए शादी कर लो। अरे कर लो शादी, इतना भी नाटा नहीं हूं मैं। हो तो सही। कहा था ना मैंने, कर ली जिंदगी बर्बाद अपनी। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पूरा गांव पूछ रहा है कि सुमन कहाँ गायब हो गई। माँ जी, बाबूजी, हमारी बात तो समझिए। नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी, बहुत हो गया। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हमारे साथ, चलो हमारे साथ। सुमन की बात नहीं तो मेरी बात मान लीजिए। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाह रहा हूं। बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। सुमन, तू चल मेरे साथ। आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है, उसे सजा मत दीजिएगा। हमारी बेटी के तो भाग्य खुल गए। इतने बड़े घर में रिश्ता होने जा रहा है हमारी बेटी का। तो पागल हो गई है? इस नाटे से शादी करेगी? हमने जो लड़के दिखाए थे वो क्या कम अच्छे थे? मुझे शादी सिर्फ आदित्य से करनी थी और किसी से भी नहीं। और अब मैं इनसे शादी सिर्फ और सिर्फ आपके और बाबूजी की इज्जत के लिए कर रही हूँ। आप इस पगली की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपके घर को स्वर्ग बना देगी। हमें माफ कर दीजिए, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। सुमन, सच क्या है ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी। अगर तुम्हारे माँ बाबूजी की मंजूरी हो तो हम हमारी शादी सामूहिक विवाह में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शादी वहीं हो। आप चलिए, बस हम सुमन को तैयार करके अभी लेकर आते हैं।
वैसे भी हृदय, तुझसे इतनी खूबसूरत लड़की शादी और किसी सिचुएशन में करेगी ही क्यों? रुकिए, 101 रुपए और नारियल देकर लड़के को विदा कर दो। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है। भाग तो उसके भी खुले हैं ना। इतनी खूबसूरत लड़की से शादी हो रही है उसकी, इतना काफी है। लो चलो, देर हो रही है। वरमाला की रस्म शुरू कीजिए। अरे कोई सीढ़ी लेके आओ। अगर वरमाला तक अभी हाथ नहीं पहुंच पा रहा है तो सुहाग रात में कहां तक पहुंचेगा? अरे इस नाटे से शादी करने से तो अच्छा है हमसे शादी कर लेती। आप जो इनका मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो पहले इनकी हैसियत जितना बनना सीखिए। ये पीछे खड़े होकर दूसरों का मजाक उड़ाना जानते हो ना, तो आपको एक बात बताते, आप जैसे लोग इनके घर में चाकरी करते हैं। वरमाला की रस्म शुरू कीजिए। आपने हमारी और हमारे घर वालों की इज्जत बचाई। आज से आपकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। ना लंबाई पूछी ना कमाई, बस हाँ कर दी सुमन। आज से आपकी खुशियों की जिम्मेदारी हमारी। कैसे आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछिए ना। आपका नाम क्या है? हृदय त्रिपाठी। और मेरा? सुमन द्विवेदी। जानते हैं? आपको कैसे पता? वो क्या है ना, नाम वाली हवा थोड़ी हैवी होती है। मेरा नाम आपकी हाइट तक पहुंच नहीं पाए, पर नीचे यहाँ सब कुछ पता चल गया। आप अपना मजाक खुद ही उड़ा लेते हैं। लायब का मजाक उड़ा लेते हैं तो जब दूसरे मजाक बनाते हैं तो बुरा नहीं लगता। वैसे एक बात पूछा आपसे? हाँ जी पूछिए। क्या आपने शादी मुझसे इसलिए की है क्योंकि मैं अमीर हूँ? आगे जाके इस बात का जवाब आप खुद ही देंगे। इतना बड़ा घर, इतने बड़े घर में कौन कौन रहता है? सिर्फ 5 लोग रहते हैं। बस 5 लोग? और जो बाकी जगह बच जाती है वहाँ क्या करते हैं? खेती बाड़ी? हाँ मतलब सोच रहे शुरू कर दे। कोई आइडिया हो तो जरूर बताना। ठीक है। नमस्ते। ये कौन है? और तुम ये? मम्मी जी, ये मेरी पत्नी है सुमन। हमने शादी कर ली। क्या भाई, क्या बोल रहे हो? शादी? तुम तो दूसरों की शादी करवाने गए थे ना, फिर खुद कैसे शादी करके आ गए? हृदय जरूर मजाक कर रहा है। नहीं मम्मी जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। दरअसल ये सब बहुत अचानक हुआ। वो सुमन की जान बचानी थी, इसलिए हमें ये शादी करनी पड़ी। तो जब इस लड़की को पता चला तुम्हारी शादी टूट गई है, तो इसने ये तमाशा किया है। इसने तो मौके पे चौका नहीं, सीधा छक्का मारा है। भिखारी की कुटिया से उठकर सीधा राजमहल के सपने देख रही है ये। रिया, ये क्या बोल रही हो तुम? सही कह रही हूँ भाई, गोल्ड डिगर है ये सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों के लिए शादी की है। नहीं तो इतनी सुंदर लड़की
आपसे शादी क्यों करेगी? क्या बोल रही हो तुम? मेरी पत्नी की बेइज्जती कर रही हो। बेटा ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी का है, इससे तुमसे कोई लगाव नहीं है और ना ही कभी होगा। खोखला रिश्ता सिर्फ आवाज करता है। मम्मी जी बस, अगर आप मुझसे प्यार करती है ना तो आगे कुछ नहीं बोलेगी। अरे घर की बड़ी बहू घर के दहलीज पर खड़ी है और कोई उसकी गृह प्रवेश की बात तक नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मैं खुद करता हूं ये। पहले इस थाल में अपना हाथ डुबाओ और अपने हाथों से इस घर के दरवाजे पर छापा मारो और फिर इस कलश को पैरों से गिराकर अंदर प्रवेश करो। अपूर्वा, ये क्या बदतमीज है? ये क्या किया तुमने? इस लड़के से शादी की तुमने, इस गांव के गवार से, मुझे नीचा दिखाने के लिए ना। महादेव ने मुंह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओ और हम कुछ भी सुनते जाए। ये सच कह रहे हैं, हमारी शादी तो किसी और से होने वाली थी, पर आखिर में आके उसने शादी के लिए मना कर दिया। बहुत सही किया उस आदमी ने शादी से भागकर, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने उसे भगा दिया हो और तुम्हें अपने जाल में फंसाकर तुमसे शादी कर लियो, मुझे नीचा दिखाने के लिए। अपूर्वा, अगर तुम्हारी शादी सिद्धार्थ से नहीं होने वाली होती ना तो मैं तुम्हें अभी के अभी इस घर से धक्के मार के बाहर निकालता। अबे बोने जोकर, जितने तेरे हाथ का वजन है ना उतने वेट की तो मैं घड़ी डालती हूँ। मुझे धक्के मारकर बाहर निकालेगा? अपूर्वा, ये मेरी पत्नी है और अगर इस घर से रिश्ता जोड़ना है तो तुम्हारा रिश्ता सुमन से भी जुड़ेगा। या फिर दरवाजा बाहर है, जा सकती हो तुम। चलो सुमन। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है बेटा, पर मैं अपने बेटे को, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसे बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकती। मम्मी जी प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मुझे तो तुम पर खुद से ज्यादा यकीन है, पर जिससे मैं जानती तक नहीं उसे बिना परखे कैसे भरोसा कर लूं? बताइए माँ जी, हमें क्या करना होगा? हम करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम प्रूफ ही करना चाहती हो कि तुमने हृदय से शादी उसके पैसों के लिए या त्रिपाठी एस्टेट के लिए नहीं की है, तो तब तक तुम त्रिपाठी परिवार की बहू नहीं कहलाओगी और ना ही त्रिपाठी मेंशन में रहोगी। मम्मी जी, मैं इस घर की सबसे बड़ी सदस्य मैं ही हूँ, फैसला मैं ही लूंगी। ठीक है मम्मी जी, अगर आपका ये फैसला है तो ये फैसला हमें मंजूर है। I'm sorry सुमन, मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहता था और घर पर भी जो हुआ उसके लिए भी। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मेरी जान बचाई, मेरे माता पिता की इज्जत बचाई। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए और थैंक यू भी। देखो, मैंने शादी सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए नहीं की है। मैं जानता हूँ कि ना तुम्हें ये रिश्ता चाहिए था और ना ही तुम कभी मेरे लिए कुछ महसूस करोगी। पर अभी इतने हक के साथ कैसे कह सकते हैं? जाहिर सी बात है, कहा तुम और कहा मैं। हृदय जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो मैंने अपने साथ किया उसके बाद तो मैं खुद से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं हूँ। बहनी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पर जो मैंने किया उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए ना। सजा तो मिल गई ना। मैं आपसे शादी करके। हृदय जी, हम तो मजाक कर रहे थे। इंसान कभी मजाक मजाक में वो बातें बोल जाता है जो उसके मन में होती है। तुम जब भी चाहो इस रिश्ते को ठुकरा कर जा सकते हो। मैं तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं। वादा रहा।
आधे से कम के आदमी ने मेरे सालों के प्लान को मिट्टी में मिला दिया। उस 2% की औरत की इज्जत मैं उतारूंगा, बस आप देखते जाइए। कहाँ है वो? कोई कुछ नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूँ, समझ गए? दोनों की बेवकूफी की वजह से आज एक अनजान लड़की मेरी छाती पे मूंग डल रही है। ठीक है मॉम, सॉरी। सॉरी? सॉरी से तिजोरियां नहीं भरा करती। पर आप करेंगे क्या? और मेरा एक्ट्रेस बनने का सपना? इस खेल का अब सिर्फ एक ही मोहरा है, उसे उसकी जगह दिखानी पड़ेगी। कल होगा त्रिपाठी स्टेट में मौत का नंगा नाच। हमें नहीं पता था कि त्रिपाठी स्टेट का मालिक इतनी अच्छी सफाई भी कर लेता है। जमीन से उठाओ तो जमीन तो साफ रखनी पड़ेगी, बस सिर्फ वो जाले साफ नहीं हुए, वो तुम्हें करने पड़े। क्यों? वहां तक आपका हाथ नहीं पहुंचा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो क्या है ना कि जहाँ मैं खत्म होता हूँ वहां से वो शुरू होते हैं। वैसे सोचा था कि अपने सुहागरात वाले दिन कमरे को सजाना पड़ेगा, ये नहीं सोचा था कि उसकी सफाई करनी पड़ेगी। अब मैंने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। अब फ्रेश हो जाइए, थक गई होंगी बहुत आप, उसके बाद आराम कर लेंगे। जी। वैसे कल मेरे पिताजी से भी मिलवाना है आपको। आपके बाबूजी से? उन्हीं का सपना था किस परिवार को एक रखे, इसी सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए हृदय जी, उनका सपना जरूर पूरा होगा। त्रिपाठी जी, आप अंदर सो जाइए, हम यहाँ सोफे पे सो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे? आप मेहमान हैं, आप अंदर सो जाइए, मैं बाहर सोता। एक ही दिन में रिश्ता जुड़ा और दूसरे ही पल में पराया बना दिया, ये क्या बात हुई त्रिपाठी जी? नहीं नहीं, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो ठीक है, आप ही बताइए कि इस बात का फैसला कैसे होगा? हाँ बाबा, कोई गेम खेल लेते हैं। हाँ, बचपन में मैं खेल खेलते थे, वो खेलते हैं। एक सेकेंड। हाँ, जो दीवार में सबसे ऊपर निशान लगाएगा वो एक खेल जीत जाएगा। अरे, आप तो अभी से उदास हो गए, अभी से हार मान लिया त्रिपाठी जी आपने। हाँ हाँ, शुरू कीजिए, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए आप। अब हम ऊंचे लोग हैं तो हमारी सोच भी ऊंची है। खेले? आइए। जी, अब आपकी बारी मिस्टर त्रिपाठी। क्या हुआ, अभी से हार मान दी? तो लगा ले क्या हम अपना बिस्तर यहाँ पे? हाँ, मिस्टर त्रिपाठी, ये चीटिंग है। वैसे आपने कहीं पे भी कहा नहीं था कि मैं किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इंटेलिजेंट हैं आप। हाइट की सारी ताकत दिमाग में चली गई है, तो मैं जीत गया हूँ। तो अब आप बिस्तर पे सोएगी और मैं सोफे पर। ओके ओके। हूँ तो मैं मर्द और पत्नी है मेरी, हक तो बनता है, पर चाहकर भी खुद को बदल नहीं सकता। हृदय, हृदय दरवाजा खोल जल्दी। हृदय, मम्मी जी क्या हुआ? अपने भाई को रोक ले, वो पागल हो गया है।
क्या हुआ मम्मी जी? घर छोड़ के चला जाएगा वो, जल्दी चल। प्लीज रुक जा, प्लीज, ये तेरा भी घर है। मेरा घर? मेरे घर में मेरी होने वाली वाइफ की इंसल्ट की जाती है और मैं यहाँ पर रिश्ता निभाऊं? बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ, कहाँ जा रहा है? क्या ये सब क्या हो रहा है? इस घर में या तो हम रहेंगे या फिर सुमन। सिद्धार्थ, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकते। परिवार हमेशा से एक रहा है। परिवार? कैसा परिवार माँ? यहाँ पर सिर्फ भाई की चलती है। भाई ने जो कह दिया वो सबको मानना पड़ता है। सब किसने कहा सिद्धार्थ? तुमने ही तो कहा था कि मानना है तो मानो वरना निकल जाओ। तो बस निकल रहे हैं हम दोनों। और ये सब सुनने के बाद तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं रह सकता। अगर सिद्धार्थ यहाँ से चला जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। सिद्धार्थ देख, तू जानता है ना मेरे और अपूर्वा के बीच में क्या हुआ है? क्या हुआ है भाई? ये सब आपकी परमिशन से हो रहा था, फिर ये तमाशा क्यों किया? ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। माफी मुझसे नहीं भाई, जिससे आपने बदतमीजी करी उससे मांगी। अपूर्वा के साथ आपने किया है तो अपूर्वा से माफी मांगी। सिद्धार्थ, ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा है सिद्धार्थ मम्मी, या तो आज ये परिवार रहेगा या तो ये गोल्ड डिगर। नहीं हृदय जी, ये सब क्या हो रहा है? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बेटा, ये भाई बहन की बात है, तू यहाँ आ, मैं तुझे समझाती हूँ। I'm sorry अपूर्वा। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे ऐसे खोखली माफी मांगोगी और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? नहीं। तो तुम चाहती क्या हो? हाँ, मैं क्या करूं? तुम्हारी वजह से मेरा चेहरा सिंदूर के पानी से लाल हुआ था। वही करो अपना चेहरा लाल और करवाओ मेरा गृह प्रवेश। भैया ये कभी नहीं मानेंगे। चलो। सिद्धार्थ रुक जाओ। अपूर्वा, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है। मुझे माफ कर दो अपूर्वा, मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आज से ये घर मेरा हुआ। माँ जी, आप जानती है ना कि वो लड़की, तो ये आप सब क्यों होने दे रही? जब तेरा स्वागत तो मैंने किया ही नहीं ना, तो मुंह तो मीठा करना बनता है। माँ जी, आप भी हृदय आपसे इतना प्यार करते और आप दीवार पर चिपकाया है ना तुझे, बिल्कुल वैसे ही चिपकी रहना जैसे छिपकली चिपकी रहती है। इस घर में ना तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। खाने को रोटी मिलेगी, पहनने को कपड़े और सर छुपाने को छत। अगर इस घर की बहू बनने की कोशिश भी की ना, तो जैसे उसका मुंह सिंदूर से लाल करवाया है, तेरा खून से करूंगी। आपका असली रंग हृदय से ज्यादा दिन तक छुपेगा नहीं। वो इतने अच्छे इंसान थे, आपसे इतना प्यार करते और आप लोग कौन बताएगा उसे? तू बताएगी? वो मेरा पालतू कुत्ता है। होता है ना छोटा सा नाटा सा एकदम पोमेरियन टाइप, जो अपने मालिक का वफादार होता है, जो अनजान लोगों को काटने के लिए तैयार रहता है। वो इस घर की मालकिन हूँ मैं।
घर के बाहर चाहे त्रिपाठी स्टेट लिखा हो, पर इस घर का नाम है गायत्री का अड्डा। बहुत ही घटिया लोग हो आप। तू सोच भी नहीं सकती उससे कहीं ज्यादा। सुमन, अब सुमन ये क्या हो गया? क्या जरूरत थी? मना किया था ना मैंने। कितना हाथ जल गया बेचारी का। मैंने कहा था हमारे लिए नाश्ता बनाना चाह रही थी, पर मानी ही नहीं। जा ले जा इसे और दवा लगा ले। हाँ चलो। सुमन, क्या कर रही थी तुम? हाथ ज्यादा जल जाता तो? हमने एक गलत इंसान पे विश्वास किया और पूरी जिंदगी अपने आप को कोसते रहेंगे, लेकिन आप हृदय जी पूरी पलटन साथ लेके चल रहे हैं। क्या कह रही हो? हमें चोट खुद नहीं लगी है, आपकी माँ ने मुझे धक्का दिया था। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि जिस माँ को आप देवी जैसा समझते हैं, वो कोई देवी नहीं है, वो आपके साथ खेल खेल रही है। बस सुमन। हृदय जी, आपने देखा नहीं कि आपको कैसे ट्रीट किया? आपकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी आपसे माफी मंगवाई गई। बताइए क्यों हृदय जी? सुमन, तुम मेरे परिवार को नहीं जानते। मैं मम्मी जी का सौतेला बेटा हूँ, फिर भी वो सिद्धार्थ से ज्यादा मुझसे प्यार करती है। मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर तुम मम्मी जी का डर समझ सकती हो। हृदय जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। बस सुमन, मैं अपने माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मानता हूँ मेरा भाई जिद्दी है, रिया बड़बोली है, पर मम्मी जी ऐसी नहीं है। सुमन, सुमन, कमियां हर किसी में होती है। मुझ में भी है, तुम में भी है, मम्मी जी में भी हो सकती है ना। आप शायद सही कह रहे हैं, कमियां मुझ में भी है और शायद मुझे ही पहचानने में भूल हो गई होगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से पहचान सकूं। जानता हूँ हमारे बीच में पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, पर हम एक दूसरे के दोस्त तो बन ही सकते हैं, जहाँ हम एक दूसरे पर भरोसा कर सके। हाथ मिलाना चाह रहे हैं या आप हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तुम जो समझना चाहो समझ सकती हो। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर हाथ मिलाया है तो भरोसा हमेशा करना होगा और इस बात को कभी नहीं भूलना होगा। बाबूजी, हम जानते हैं कि आप बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सब कुछ समझते हैं। आपकी आंखों में बयां होता है सब कुछ। आपसे कुछ नहीं छुपा है कि इस घर में क्या चल रहा है। हृदय आपके सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा रहे हैं। उन्होंने हमारी जान बचाई और हमारे परिवार वालों की भी, इसलिए हमें उनकी जान बचानी है। उनको इन सब चीजों से बचाना है, उनके लिए कुछ करना है, और इन सब चीजों में आप हमारी मदद करेंगे ना? आप हमारी मदद करेंगे बाबूजी? हृदय बेटा, ये कुछ चेक्स हैं, साइन कर। मम्मी जी बैठिए ना। कैसा चल रहा है तुम्हारा रिश्ता? सब ठीक है ना? एकदम बढ़िया। हृदय जी, ये क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, राहु काल चल रहा है। इस काल में जो भी पैसे देते हैं उसका कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये क्या धक्यानुसी बातें हैं? हम ये सब नहीं मानते। मम्मी जी, हम तो मानते हैं ना, और हम भी तो त्रिपाठी हैं।
मैं सच कह रही हूँ हृदय जी, इस पैसों का कुछ भी अच्छा नहीं होगा। प्लीज इन चेक्स पे साइन मत कीजिए। ठीक है ना मम्मी जी, मैं किसी दिन और साइन कर लूंगा, मिल जाएंगे आपको। वैसे भी किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। माँ जी, कल वो किचन में पहली रसोई नहीं बना पाए, लेकिन आज हमने अपनी किचन में ये खीर बनाई है। खा के देखिए कैसी बनी है। तुझे लगता है तू हृदय को मुझसे बचा ले? नहीं मम्मी जी, मैं हृदय को बचा नहीं रही हूँ, आपके साथ डील करना चाहती हूँ। कैसी डील? क्योंकि मम्मी जी, जो आप चाहती हैं मैं भी वही चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही है? तू हृदय को बचाना चाहती थी? नहीं मम्मी, मैं उसे नहीं बचाना चाहती हूँ। मैं एक बात तो समझ गई कि आपसे पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है, पर साथ रह के आपका काम भी हो जाएगा और मेरा भी। कहीं सास बहू मेरे राज तो नहीं खोल रहे? राज तो खुल चुके हैं, बस देखते हैं इनसे क्या पता चलता है। और ना वो टस्कनी की वाइन्स, आई स्वेयर तुम सोच नहीं सकती वो कितनी अच्छी होती है। वैसे पूर्वा, लोग जहाँ हनीमून के बाद शादी के लिए जाते हैं, हम वहाँ पर शादी कर रहे हैं, तो फिर हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? वो डिपेंड करता है कि हम उससे कितने पैसे अर्न सकते हैं। जब तक वो लड़की हृदय की जिंदगी में है, तब तक इतनी आसानी से हमें पैसे निकालने नहीं देगी। व्हाट? पर वो लड़की इतनी आसानी से उसे कंट्रोल कैसे कर सकती है? औरत है, जरूर औरत होने का फायदा उठा रही है। और वो हृदय, वो तो वैसे ही उस पे लट्टू हुआ पड़ा है। तो मॉम, अब करेंगे क्या? करे मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे, राज निकालने पड़ेंगे, तब जाकर उसे रोक पाएंगे। देख रही हो कितने बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ा है। बड़े घर में नौकरानी बनाकर रखते हैं ऐसे लोग अपनी बहू को। जिसके जितने औकात होगी ना, उसे ट्रेड भी उसी हिसाब से किया जाएगी। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग भात की रस्म करने आए थे। वो वैसे तो हम लोग हृदय जी को अपने घर पे ही बुलाते, लेकिन हमें लगा वो काम में बिजी होंगे, तो हम लोग ही चले आए। काम में बिजी होंगी या आपको मौका चाहिए था अमीर घर में हक जताने का? बाद में बोल देंगे तबीयत खराब हो गई, हमें भी यहीं रख लो। हाँ, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे उसूल बहुत ऊंचे हैं। हम अपनी बेटी के ससुराल में पानी तक नहीं पीते। पर ये बासी बदबू वाली खीर कौन लेकर आता है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? पहले अपनी बेटी के जाल में हमारे भाई को फंसा दिया और अब ये सब कर रहे हैं। हमने कोई जाल नहीं बिछाया। हमारी बेटी को बुला दीजिए, अब हमें उससे मिलना है। हृदय जी, हृदय जी, आवाज नीचे और 10 कदम पीछे हो जाओ, वरना इसी खीर से तेरा अभिषेक कर दूंगा मैं। करना क्या है, मैं अभी कर देती हूँ। हमारे घर में जिस साबुन से पोछा लगता है ना, वो भी इससे महंगा होता है। भैया, आपने मुझ पर हाथ उठाया। आपने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया होगा। काश पहले ही हाथ उठा दिया होता, तो आज तुम ये बदतमीजी नहीं करती। भाई, आप इनकी साइड ले रहे हैं जो यहाँ इस घर पर हक दिखा रहे हैं। हक है इनका, अपनी बेटी के घर आए हैं।
माफी मांगो इनसे। इनसे कभी नहीं। थैंक गॉड वहां आप आ गए। देखिए भाई कैसे इन दोनों की तरफदारी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? ये परवरिश दी है मैंने तुम्हें, अपने से बड़ों की बेइज्जती करना, यही सिखाया है मैंने। माफी मांगो, चलो। हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए हमें। सॉरी। रुक जाओ, हाथ की रस्म पूरी नहीं हुई है। भाई भाई आप ये क्या कह रहे हैं? इनसे भाई प्लीज। नहीं दामाद जी, खीर तो सारी गिर गई, अब रस्म कैसे होगी? रस्म पूरी होगी और मैं यही खीर खाऊंगा, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार बैठ के ये खीर खाएगा। भाई प्लीज, आप ये सब क्या कर रहे हैं भाई? सुना नहीं आप लोगों ने? मैंने कहा सब बैठ के खाएं। भाई हमसे नहीं हो पाएगा ये। बैठो। माफ कीजिएगा, अगली बार आप जब भी आए ना, थोड़े हक के साथ आइएगा, आपका ही घर है। ये शादी की आखिरी रस्म थी। मैं त्रिपाठी खानदान की बहू तो नहीं बन सकी, लेकिन हृदय त्रिपाठी की बीवी जरूर बन गई हूँ। मुंह मीठा कीजिए सासू माँ, मुंह मीठा कीजिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो आपकी बिजनेस मीटिंग थी ना? हाँ, दरअसल सबको पता चल गया कि हमारी शादी हो गई। सब आपसे मिलना चाहते हैं, और इतनी खूबसूरत वाइफ को कमरे में तो नहीं बिठा के रख सकता ना। यानी कि मेरी खूबसूरती से आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। मेरा क्या परसेंटेज है उसमें? लो, कर दी ना छोटी बात। अरे सब आप ही का है। वेलकम सर, आपका और आपके कजिन का टेबल रेडी है, आप यहाँ बैठ सकते हैं। ये मेरी कजिन नहीं है। सॉरी सर, तो क्लाइंट? मैं पत्नी हूँ इनकी। ओह आई एम सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। आइए सर। हंस लो मैनेजर, हम भी हंस ही रहे हैं जब से हमें ये बात पता चली है। ओह प्लीज आपू, इट इज सो एम्बैरेसिंग। एम्बैरेसिंग तो होगा ही ना, ट्रॉफी वाइफ लेकर जो घूम रहा है तुम्हारा भाई। प्लीज अप्पू, बस बहुत हो गया। भाई को बुरा लग रहा है। क्यों भाई? इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? आज तक इतने महंगे रेस्टोरेंट को बाहर से देखा होगा इस लड़की ने, आज पहली बार अंदर आई है। स्टॉप इट अपूर्वा, मेरी भाभी इतनी बुरी भी नहीं है, इतनी स्वीट सी है और मेरे भाई को खुश भी रखती है ना भाई? पर एक बार इस लड़की से तो पूछ लो कि क्या ये इसे खुश रख पा रहा है? इस बांस जैसी लड़की के चेहरे तक पहुंच भी पा रहा है तुम्हारा भाई?
क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है? पहुंचा है ना, तो हम भी पहुंच सकते हैं। लो, पहुंच गए। चलो। इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ है। हाय वाइफ। वाह हृदय, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। ये तो तुम्हारी लाइफ की सबसे सक्सेसफुल डील है। एक्सक्यूज मी सर। आया। वैसे तुम जैसी खूबसूरत लड़की हृदय जैसा पार्टनर डिजर्व नहीं करती। हमें भी जाननी है ये कहानी। मुझे लगता है शायद मैं ही लकी हूँ जो मुझे हृदय जैसा लाइफ पार्टनर मिला। काश हम भी हृदय त्रिपाठी जैसे लकी होते और आप जैसी पार्टनर हमें भी मिल जाए। कैसे हो भाई? वैसे इतनी खूबसूरत वाइफ होगी तो लोग तो फ्लर्ट करेंगे। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेचारे अपनी इस क्लास पर क्यों अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं? वो मेरी पत्नी है सिद्धार्थ। तो उसे अपना बनाओ ना भाई, मर्द बनाओ और दिखाओ उसे। हाँ भाई, सिद्धार्थ तू जानता है मैं पीता नहीं। अरे भाई यही तो प्रॉब्लम है। अरे मर्द बनो ना, ये मर्द बनाओ दवाई है। बस एक घूंट में पी जाओ, उसके बाद देखो कैसे सुमन भाभी आपके बाहों में आकर गिरेगी। चलो आगे निकल लगे। या यस यस यस। फास्ट फास्ट फास्ट। आप मुझे अकेला छोड़ के आ गए। आपने मुझे बताया भी नहीं, अपने साथ भी नहीं लेके आए। हाँ चला गया था, और मैं वही करूंगा जो मेरा मन चाहेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मर्द हूं मैं, मर्द। और तू मेरी पत्नी है ना। शराब पी के आए हैं आप? हाँ पी कर आया, और अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। ये क्या कर रहे हैं? मर्द हूं मैं, मर्द। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। क्या कर दिया मैंने? सुमन के साथ जबरदस्ती कर। उठ गए आप? कल रात जो हुआ वो। हाँ, वो ऐसे नहीं होना चाहिए था। होश में नहीं थे आप। मानता हूँ, वो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो सिद्धार्थ ने शराब पिला दी थी। जानते हैं आप नींद में बड़बड़ा रहे थे। मुझे माफ कर देना, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। अरे आप माफी क्यों मांग रहे हैं? शादी की है हमने, पति पत्नी है हम। पहली बार पति पत्नी का रिश्ता निभाया है। वैसे तो आप कल होश में नहीं थे, लेकिन हम आपसे कहना चाहते थे कि हम आपसे प्यार करने लगे हैं, और हम
पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस सुमन को मेरे लिए कोई इमोशन नहीं है और मैंने उसके साथ जबरदस्ती। पति पत्नी का रिश्ता बन गया ना दोनों के बीच, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से पहले तोड़ना नहीं, चकनाचूर करना होगा। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो लड़की उस नाटे लड़के को अपना बना रही है और तुम मुझे यहाँ लाए हो। अरे मम्मी जी, आपकी इसी टेंशन का रामबाण इलाज ढूंढ लिया मैंने, देखेंगी। आदित्य, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कौन हो तुम लोग? तुम्हारी लॉटरी का टिकट तुम्हें इतना अमीर बना देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। कौन है ये मवाली? माँ, ये आपकी प्यारी बहू का एक्स बॉयफ्रेंड। पूरे 1 करोड़ दूंगी तुझे, बस एक काम करना होगा। सासू माँ, आपने बुलाया था, कुछ काम है आपको? जी। तुम हाथ मिलाना चाहती थी तो हाथ मिलाने ही बुलाया है। मतलब? हृदय के साथ तुम्हारा रिश्ता जो न तुम चाहती हो न हम चाहते हैं। ये क्या है? कल रात तुम्हारे और हृदय के बीच में जो हुआ वो हम जानते हैं। उसी को यूज करके पूरी त्रिपाठी एस्टेट का 50% तुम्हारे नाम करवाएंगे। आधा तुम्हारा, आधा हमारा। 10,000 करोड़ मिलेंगे। 5,000 तुम्हारे, 5,000 हमारे। और उसके बाद हृदय जी का क्या होगा? वो अपनी जिंदगी जिएगा, तुम अपनी जिंदगी जीना। तुम्हारे लिए नजराना होटल गोल्डन क्राउन के रूम नंबर 12 में पहुंचाया है, जाके देख लो। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती? कैसी गलती? हाँ, हमारे इमोशंस के साथ खेलने की या फिर हमारे साथ प्यार करने की गलती? डर गया था मैं, नहीं कर पाया, पैसे भी नहीं थे, कैसी जिंदगी देता मैं तुम्हें। लेकिन गायत्री जी ने अब मुझे सब कुछ बता दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे और हम अमेरिका चले जाएंगे। दूर हटो मुझसे, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है, समझे तुम? 6 साल से प्यार करता हूं तुम्हें और तुमने उस नाटे से आदमी के साथ शादी की। जानता हूं मजबूरी में की, पर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरी सबसे बड़ी गलती थे, लेकिन अब हम अपने पति से प्यार करते हैं। प्यार उससे? प्यार हम एक दूसरे से करते हैं। नहीं, तुम मेरी गलती थे और अब मैंने अपनी गलती सुधार ली है। हम अपने पति से प्यार करते हैं और हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। हमारा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? सुमन, दोबारा ऐसे करने की कोशिश भी मत करना। अच्छा हुआ हृदय जी आप मिल गए, मैं आप ही को ढूंढ रही थी, मुझे आपसे कुछ बात कर ली। सवाल मैं पूछूंगा और जवाब तुम दोगे। बोलिए ना। वैसे भी कल रात से सिर्फ मैं आपको ही सुनना चाहती हूँ। क्या है ये? ये फोटो आपके पास, ये कहाँ से आई? चलो कम से कम झूठ तो नहीं बोला कि इन फोटोज में तुम नहीं हो। फिर मैं झूठ क्यों बोलूंगी हृदय जी? तो तब क्यों झूठ बोला जब मम्मी जी और रिया ने कहा था कि तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी की थी? पर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपसे पैसों के लिए शादी नहीं की है। अच्छा, तो ये क्या है? ये चाल है हमें अलग करने की हृदय जी। एक तो हम कभी थे ही नहीं। कल रात को जो कुछ हमारे बीच में हुआ, उसके बाद भी आप ये सब कह रहे हैं? तुमने तो साफ साफ कह दिया था ना
कि कल रात जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। नहीं हृदय जी, मैं तो आपसे कहना चाहती थी कि आप अगर होश में होते तो मैं आपसे अपने दिल की बात कह पाती। बातें बनाने से कुछ नहीं होगा आप सुमन, तुम्हारा सच सामने आ चुका है। और बंद करो ये तमाशा। कम से कम मुझमें इतनी हिम्मत होती कि मैं सच कह सकूं कि मैं हृदय से प्यार नहीं बल्कि उसके ऊपर एहसान कर रही थी। पर मैं हृदय जी से प्यार करती हूँ। पैसे चाहिए थे ना तुम्हें? ये लो, तुम्हारी खूबसूरती को छूने की कीमत है, सोच कर दे रहे। राहु काल नहीं चल रहा, पैसों का ट्रांजैक्शन हो सकता है। सोचा था कि तुम्हारे लायक तो कभी नहीं बन पाऊंगा, पर तुम्हारे बराबर तो चल ही सकता था। हाँ? संभाल अपने आप को, ये क्या कर रहा था? माँ, क्या मैं कभी भी किसी के लायक नहीं बन पाऊंगा क्या? हाँ? क्या क्या कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा क्या? नहीं बेटा, देख मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ? मम्मी जी, मैं सच में सुमन से प्यार करने लगा था। चल भूल जाओ वो सब, तू इस पेपर पे साइन कर और इस चैप्टर को खत्म कर। नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। मैं सुमन के साथ रहना चाहता हूँ, पर मैं तुझे रहने नहीं दे सकती। मैं अपने बेटे को तड़पते हुए नहीं देख सकती। प्लीज बेटा, संभाल अपने आप को और करते सही। चल चल चल, क्या चल चल साइन कर। पापा, पापा आप यहाँ? सब ठीक तो है? पापा, ये कैसे हुआ? आप ठीक हो रहे हैं पापा? सुमन को लेकर पापा आप ये क्या कह रहे हैं? वो प्यार करती है तुझसे। प्यार करने लगे हम हृदय जी से, पर हमारी बताने की हिम्मत नहीं है। अपने पिताजी के बाद कभी किसी और को देखा है जो दूसरों का इतना ख्याल रखता है तो शायद हृदय जी ही हैं। तू अच्छी है, गायत्री गंदी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ कि मुझे रोकने के लिए वो लोग बहुत चाले चलेंगे, इसलिए मैंने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। मगर उस प्लान में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। देंगे ना? तू समझ ही नहीं रहा है मैं तुझे क्या समझाना चाह रहा हूँ। अपने परिवार को संभाल, अपने परिवार को एक साथ रख। कब तक इन लोगों की बेइज्जती सहता रहेगा तू? पापा मैं पागल है तू, सब बर्बाद कर रहा है तू। संभाल अपने परिवार को, संभाल। बहू को वापस ले आ।
उसकी कोई गलती नहीं। जा ले आ उसे। हृदय जी को बताना होगा ना। नहीं माँ, ये बच्चा मैं खुद संभालूंगी। और मुझे कौन संभालेगा? अब क्या लेने आए हैं? बर्बाद कर दी मेरी बेटी की जिंदगी। जानते हैं माँ, जितनी माफी मांगे उतनी कम है। माफी चाहे 100 मांग लीजिए, पर अब कोई मतलब नहीं है। माँ, बाबूजी आप लोग अंदर जाइए, मैं इनसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। अब आप यहाँ क्यों आए हैं? तुमसे दिल की बात करने आया हूं। देखो, मुझे पता चल गया है तमाशा किसने किया है। रिया, अपू और वो सिड ने किया था ये सारा तमाशा। ये बात आपको किससे पता चली? पापा ने बताई। डर गया था क्योंकि तुमसे प्यार करने लगा था। घबरा गया था ये सोचकर कि तुम्हारे लायक नहीं हूं मैं। और इस बात का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? समझ नहीं पा रहा था ना, पर अब समझ गया हो, इसलिए वापस आया हो। प्लीज सुमन, घर वापस चलो ना। तो क्या अब आप मुझ पे भरोसा करते हैं? खुद से भी ज्यादा। बंद करो ये तमाशा। क्या भाई, काम का पार्टी खराब कर दिया आपने। इस नाटे आदमी को यहाँ पर किसने बुला लिया? लगता है मॉम ने बुलाया है करतब करने के लिए। वैसे ये करतब करेगा और हम सब देखेंगे। हाँ क्यों मॉम? ये मैंने कब साइन किए? जब तू होश में नहीं था, नशे की हालत में डिवोर्स पेपर समझकर जो साइन कर रहा था तब। ये नहीं हो सकता है। धोखे से आपने पेपर साइन करवाए। ये कोर्ट में कभी होल्ड नहीं करेगा। जा केस कर। जब तक केस का नंबर आएगा ना, तब तक हम सब बेचकर दुनिया के किसी कोने में चले गए होंगे। तुझे तो पता भी नहीं चलेगा। सुमन। हृदय जी, हम दोनों साथ हैं ना, और अगर हम दोनों साथ हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सुमन, ऐसे कैसे जिएंगे हम? हम है ना। क्या करेगी तू? इस नाटे से खेती करवाएगी या फिर कूड़ा उठवाएगी? हाँ नहीं माँ, एक्चुअली क्या है ना, ये दोनों मिलकर सड़क पर सर्कस करेंगे। और ये जो ये सुंदर लड़की है, वो जैसे रस्सी पे चलते हैं ना, वैसे ही चलकर एक ठुमका लगाएगी और लोग पैसे उड़ाएंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब त्रिपाठी स्टेट हमारा है। ये क्या बकवास है? ये पेपर्स कहाँ से आए तुम्हारे पास? फर्जी पेपर है ये। फर्जी पेपर तो आपके पास है, क्योंकि ये पेपर आपके पेपर से पहले साइन हुए थे। हृदय जी, आप हम पे विश्वास करते थे ना, बस उसी का फायदा उठा के हमने पेपर साइन करवा लिए। अब ये पेपर है, इन पे आपके साइन चाहिए थे। हाँ ये लीजिए। और हाँ, आप
उस दिन जब आपने मुझे क्राउन होटल में भेजा था, मैं तभी समझ गई थी कि आपका खेल बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे ये खेल खेलना पड़ा आपके साथ। ये गलत है। दीदी देख रहा है ना, ये इस लड़की ने सब कुछ अपने नाम कर दिया है। ए, हाथ भी लगाया ना तो जान से मार दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। इन सब ने जाली पेपर बनवा के ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे हड़पने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी गलत करें मेरे साथ। ये क्या करवा रहा है तू? माँ हूँ मैं तेरी, मुझे अरेस्ट करवा रहा है। माँ बोलने का हक बहुत पहले खो चुकी है आप। ले जाइए इन्हें। अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, तुम्हें तो सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत शौक है ना तुम्हें फेमस होने का। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। देखो, मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दो। चलो छोड़ दो मुझे। चलो। चलो, आपकी अमानत। धोखा दिया तुमने भी। जानती हूँ, लेकिन आप जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। सजा तो मिलेगी। इस घर को फैमिली से भरना होगा। कम से कम 6 बच्चे चाहिए होंगे। 6 बच्चे नहीं, कम से कम 11 बच्चे होने चाहिए। पूरी क्रिकेट टीम बनाएंगे। ओके।